सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रेडिंग में बैक एंड पे क्या चल रहा होता है। मतलब जो एक सामने दिखता है ना लोगों को, ग्लैमरस लाइफ, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़ी, तो मैं जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग एंड ऑल 2007 18-19 के टाइम पे, तो वो टाइम पे ये सब इतना कुछ था नहीं। तो वो टाइम पे ना मैं चीज़ ढूंढता था कि मतलब कोई तो हो जिसने पैसा बनाया हो, किसी ने तो कुछ ऐसा किया हो। बट फिर जैसे जैसे मार्केट थोड़ा इवॉल्व हुआ, लोग आए, लोग एडअप हुए कोविड 19-20 के अंदर, तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग आ गए एकदम से। और जहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब कोई लेजिट नहीं है, कुछ फेक पैनल दिखा रहे हैं, कुछ आके मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो एक ना ट्रस्ट टूटता सा है कि भाई किसी ने पैसा बनाया भी है। अब यूजुअली पता है क्या करते हैं कि हम डेली तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं, बट कभी मंथली, ईयरली ये सब नहीं दिखाते थे कोई भी आके ओपनली। तो कुछ लोग हैं 1% जिनको हम नहीं रखे हैं, बट 99% ऑफ द केस में कोई ओपनली आके नहीं बताता था कि क्या है, कैसे है, कितना है और कैसे बन रहा है। तो मुझे ना बहुत ज्यादा अर्जिस होते थे कि भाई कोई तो दिखाओ आके, कोई तो कुछ करो। तो फिर ठीक है, कुछ लोग आए, दिखाया, और फिर अपनी भी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं लाइन पे आ गई। तो जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो पहले तो आपको ये समझनी होगी, नंबर्स से बहुत ज्यादा वो मत होना, इम्प्रेस मत होना। क्योंकि नंबर्स वो एक महीने के नहीं है या एक दिन के नहीं है। इट्स कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली काफी इयर्स की डेडिकेटेडली दी गई मेहनत है, जिसके बाद वो एक नंबर देखने को मिलता है सर्टेन टाइम के बाद। और कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं, ये मतलब प्रॉपर मेरी इनकम नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ माई इनकम है। एंड बेसिकली क्या कि जो मैं अभी आपको अकाउंट दिखाऊंगा अपना, वो अकाउंट मैं रेगुलरली ओपनली आके मतलब लोगों के सामने ट्रेड करता हूँ। तो वो दिखाने के लिए रखा है बेसिकली मैंने। एंड दूसरे अकाउंट्स है, फिर और भी तरह के मैं बहुत सारे ट्रेड्स करता हूँ। बट आज मैं लेजिटली एक एफ ट्रेडिंग की बात करूंगा कि एफ में आप फुल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप फुल टाइम ट्रेड करके मंथली कितना पैसा बना सकते हैं, उसके क्या स्कोप है। कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे हैं, आपके पास एक अच्छा कैपिटल है, तो आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफ से फ्रॉम ट्रेडिंग। सो आइए डायरेक्टली हम चलते हैं अपने मतलब कंप्यूटर पे, एंड वहां से देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, और अभी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा कि पहले मैं बताता हूँ कौन से महीने का है ये। एक्चुअली जनवरी अभी चालू है, तो जनवरी का तो कोई सेंस नहीं बनता दिखाने का। दिसंबर में मैं काफी ट्रैवल कर रहा था, तो वो भी इनकम्प्लीट होगा। नवंबर का हम देखते हैं, क्योंकि नवंबर इज द मंथ जहाँ मैंने पूरे महीने ट्रेड किया है। एंड उसी टाइम पे थोड़ा दिवाली वाली के आसपास अगर छुट्टी हुई होगी तो हुई हुई, वरना पूरा मंथ वो ट्रेड किया होगा मैंने। और काफी अच्छा मंथ था वो, डिसेंट मंथ था एक मेरा। तो उस पर एक नजर डालते हैं। एंड प्लीज, मेरा हार्ड रिक्वेस्ट है कि भाई देखने के बाद मतलब सुपर इम्प्रेस मत हो जाना, ऐसे बावले मत हो जाना कि ये करते हैं भाई, ये बेस्ट है, ये अच्छा नहीं भाई। इट्स अ इयर्स ऑफ एफर्ट्स कि वो एक मंथ में डेडिकेटली आता है दिख के। तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपने बैक ऑफिस पे चलते हैं। ये अनस्टॉक है, तो इसका बैक ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले हम डेट सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे जनवरी है। हम नवंबर 1 से देखते हैं। पहले वीकली हम हफ्ते हफ्ते देखेंगे कि हफ्ते हफ्ते के हिसाब से क्या रहा है। फिर एंड में हम कंक्लूजन पे देखेंगे टोटल क्या रहा और कैसे रहा। तो सबसे पहले अगर पहला वीक देखें, नवंबर का फर्स्ट वीक, दैट टू की 2 ही दिन थे उसमें ट्रेड करने, एक ही दिन था बेसिकली। सो एक दिन में देखोगे कि कुछ, ओके, इक्विटी में तो कुछ ट्रेड है नहीं, मैं इक्विटी इसमें करता ही नहीं, एफ ट्रेड करता हूँ। तो एफ में दिख रहा होगा यहाँ पे 1000 बना है, समथिंग अराउंड 1000 के आसपास कुछ है। और यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह दिखेंगे, क्या चार्जेस लग रहे हैं। सो ये आई थिंक दिवाली का मुहूर्त ट्रेड होगा, वो किया होगा मैंने। फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट वीक की ओर। नेक्स्ट वीक में क्या रहा, फिर उसी के साथ में हम क्या करेंगे, मार्केट्स को भी देखेंगे कि वो टाइम पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही थी। क्योंकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे मार्केट क्या था। क्योंकि मैं एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर, मैं डायरेक्शनली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मार्केट का ट्रेंडिंग ना हो तो एटलीस्ट मोमेंटम हो उस दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर उस दिन किसी भी दिन पे जाके अगर मोमेंटम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पैसा नहीं बना पाता वो टाइम पे। सो हम देखते हैं सेकेंड वीक को, सेकेंड वीक में कितना बना। तो जैसे ही मैं सेकेंड वीक दिखाता हूँ,
सेकेंड वीक में क्लोज टू 19,000 बना, ठीक है, उसमें 1,000 के आसपास चार्जेस में गए होंगे। फिर वो टाइम पे देखो यहाँ पे कैसा मार्केट है। ये मैंने पूरा नवंबर अपना डेटा साइड, हाँ, ये नवंबर मैंने अपना एक महीना पूरा मार्क कर रखा है कि नवंबर कैसा है। सो यहाँ पे देखो ये 4 दिन कितने अच्छे दिन है यहाँ पे। पहले मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो रुका नहीं है मार्केट, साइडवेज नहीं है, मार्केट इज कांस्टेंट मूवमेंट, वो मूवमेंट कर रहा है। सो तो फर्स्ट वीक में ये रहा अपना। देन वी कम टू द सेकेंड वीक में देखते हैं सेकेंड वीक में कितना रहा। फिर सेकेंड वीक में ये सेकेंड वीक हो गया अपना। सेकेंड वीक इज क्लोज टू 34,000। 34,000 पे हमने 1,000 अगेन चार्जेस गए। ये मैं बताता हूँ चार्जेस कम क्यों है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे ट्रेड्स हमको ऐसे मिलते हैं कि भाई लिया और चल गए। तो ये वो वाला टाइम था कि हाँ थोड़ा मार्केट ना अच्छा था ये टाइम पे। सो यहाँ पे देखो सेलिंग कर रहा था मैं डेली। सेलिंग करो और आके आपको ट्रेड मिल रहा है और बढ़िया चल जा रहा है। तो उस जब सेलिंग के मार्केट होता है ना, तो उसमें ज्यादा आपको इन एंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ट्रेड किया और पूरे दिन बैठे हुए हैं, हाँ उससे ही काम चल गया। तो सेकेंड वीक का ये रहा। फिर हम चलते हैं अपने थर्ड वीक की ओर। थर्ड वीक पे क्लोज टू, अगर मैं दिखाऊं, थर्ड वीक इज क्लोज टू 20,000 विथ अगेन 1,000। तो मेरा अप्रोक्स चार्जेस इतना ही रहता है। एंड अभी चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं जब क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी के साथ मतलब 200-250 इस तरह की क्वांटिटी के साथ ट्रेड किए हैं, तो इसलिए ये कम है, ठीक है। फिर अपना लास्ट लास्ट वीक की तरफ चलते हैं। आई थिंक यस, एक वीक और बचा है अभी। ये लास्ट वीक था 25, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में अगेन 24,000 के अराउंड सब कुछ बना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है। ये चार्जेस पता है क्यों ज्यादा है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक मेरे को सबसे ऊपर ही मेरे को याद है मैंने फ्यूचर ट्रेड किया था। ये रहा फ्यूचर, और फ्यूचर में ना चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं, एसटीडी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से ना मेरे चार्जेस मतलब रैपिडली इंक्रीज हो गए वो टाइम पे, ठीक है। अभी एक बार कंबाइन करके दिखाता हूँ मैं कि कितना बनता है महीने का। अप्रोक्स एक आपको एस्टिमेशन मिलेगा, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। इसके पीछे अगर आप सोचो डायरेक्टली आके कि नहीं भाई बन जाता है, तो ये डायरेक्टली आपको नहीं बनने वाला, पहले दूसरे तीसरे महीने से नहीं बनने वाला। इट्स टेक एफर्ट्स, ये ईयर्स का एफर्ट्स है जो आपको एक महीने में दिख सकता है या एक साल में दिख सकता है, राइट। सो यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल 99,293 अप्रॉक्स, एंड 6,000 7,000 के अराउंड चार्जेस गए होंगे, ठीक है। अगर मोटा मोटा मान ले तो 1 लाख के 1 लाख, ठीक है। इतना एक्सपेक्टेशन है, मतलब इसके पीछे कैपिटल भी लगा हुआ है, इतनी इतना बन रहा है अभी एज ऑफ नाउ। बट इसको भी मैं पूरी तरह से नहीं कैलकुलेट कर सकता यार, क्योंकि हो सकता है मैं इसके ऊपर फिर अगले मंथ कुछ रिस्क लूंगा, फिर लॉसेस करूंगा। तो हमेशा ईयर एंड पे जो चीजें रहती हैं वही एक पिक्चर क्लियर करता है। तो जब साल खत्म होगा मैं कोशिश करूंगा, या फिर मंथली जैसे भी मेरे को सही लगेगा, मैं ट्राई करता रहूंगा ट्रांसपेरेंसी के साथ कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या इसमें। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि कहाँ पे ट्रेडर्स मार खाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको अपना सबसे बड़ा लॉस दिखाऊं, देखो सबसे बड़ा लॉस आपको यहाँ पे क्लोज टू देखते हैं अभी। सबसे बड़ा लॉस 8,000 आ गया एक, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 9,000 है अप्रोक्स। तो सबसे बड़ा मतलब ये मेरा सबसे बड़ा हिट है 9,000 का, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे बड़ा प्रॉफिट देखो 9,000 के अगेंस्ट में सबसे बड़ा ये देख लो डबल। तो लोग हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड पे मार खाते हैं। लोगों का भाई लॉसेस बड़े रहते हैं प्रॉफिट छोटे रहते हैं, लॉसेस बड़े रहते हैं प्रॉफिट छोटे। मैं सेम अपोजिट करता हूँ उसका कि भाई मेरे को नहीं पता कि मैं आज प्रॉफिट कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, लेकिन अगर मैं कमाऊंगा तो मैं बड़ा कमाऊंगा, ठीक है। आपने देखा मैक्स लॉस, अभी मैक्स मैक्स प्रॉफिट देखो समथिंग 22,000 है एक, ठीक है। फिर और देखते हैं इसमें, अगर और देखोगे 17,000। एंड छोटे छोटे देख रहे हो, छोटे छोटे में कितने छोटे छोटे ये हेजेस के लॉसेज है वैसे। मैं बहुत छोटे छोटे लॉसेस बुक करना पसंद करता हूँ, जहां पे मेरे को गलत हो गया मैं तुरंत निकल जाता हूँ। फिर ये देखो एक 4,000 का लॉस है, फिर यहाँ पे एक 19,000 का प्रॉफिट है अप्रॉक्स। फिर यहाँ पे एक 9,000 का लॉस है, फिर एक 13,000 का प्रॉफिट है। ये देखो तो लॉसेज देखो कितने छोटे छोटे लॉसेज हैं, प्रॉफिट देखो उसके अगेंस्ट में, लाइक 2,000 4,000 5,000।
फिर यहाँ पे कुछ लॉसेस हैं, फिर ये देखो, फिर यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट देखो कितने ही, चार तीन तो आई थिंक 20-20 हजार से ऊपर के प्रॉफिट्स होंगे। फिर उसके अगेंस्ट में लॉसेस मैक्स कितना लिया मैंने, 9,000 का। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड समझ रहे हो, मार्केट और सारी चीजें बाद में है, ठीक है। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा मंथ भी काफी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया या नहीं, यहाँ पे मंथ अच्छा था, मार्केट अच्छा था, मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड किया उस हिसाब से। सो आने वाले मंथ्स और भी बेटर हुए हैं इससे, और वर्स्ट भी हुए हैं, बट ठीक है, पार्ट ऑफ गेम। बट मैं आपको क्या समझाना चाहूँ कि भाई ऐसा बनता है, बस आपको डेडिकेटेडली लगे रहना है और अपने सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को ट्रेड करना है। अगर आप सिस्टम को ट्रेड करोगे और चीजें जैसे प्राइस एक्शन है या कुछ भी एक चीज आप पकड़ के ट्रेड कर सकते हो उस चीज को, एफएनओ के अंदर स्पेसिफिकली, एफएनओ के अंदर आपको बहुत ज्यादा वाइज होना पड़ेगा टू मेक मनी। क्यों? क्योंकि एफएनओ मतलब बहुत ही रिस्की प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा है। आप इक्विटी में जल्दी से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट एफएनओ भाई डैम हार्ड। और खासकर अगर ऑप्शन बाइंग की तरफ करो तो सुपर क्रेजी, मतलब आपको एम टू एम स्विंग्स इतने नजर आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं ये दिखा के आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि हाउ आई मेक मनी है, नहीं, मेरा मकसद है कि यस लेजिटली देयर इज समवन, सम पीपल्स हु आर मेकिंग मनी। ऐसा नहीं है हर कोई आके लॉसेज ही कर रहा है सिर्फ, और सिर्फ लॉसेज ही कर रहा है तो कोई ना कोई तो कमा ही रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यस, समवन इज मेकिंग मनी, और जो बना रहे हैं बहुत, मतलब बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रहे हैं। सो या और कुछ चीजें मैं और क्लियर करता हूँ, जैसे ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, इस पे मैं अपने बड़े ट्रेड्स नहीं करता। प्लस इसके अलावा भी मैं और भी जैसे स्विंग ट्रेड करता हूँ, कुछ इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियोज हैं। तो ऐसा एस्टिमेशन लगाने की कोशिश मत करना कि ये जर्ली यही सिर्फ एंड ऑफ द गेम है, नहीं, इसके अलावा भी और भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉसेस हो सकते हैं, और भी मेरे अकाउंट्स हैं तो वो भी चलता है। सो मेरा मकसद सिंपल है कि हाउ, एक टाइम था, मतलब एक टाइम आता है ट्रेडिंग में ना कि तुम बहुत ही अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हो, फिर दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर वो ना एक जर्नी है कि चलती जाती है। अब से जब मैंने 1920 में स्टार्ट किया था तो हफ्ते आई थिंक बेयरली 100-150 रुपये बनते थे, उसमें भी लॉसेस हो जाते थे, चार्जेस एंड ऑल सारी चीजें डाल के सब कुछ, इन एंड में हमेशा लॉसेस, कई सालों तक लॉसेस में देखे मैंने। फिर उसके बाद धीरे 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 प्रॉफिट आना स्टार्ट किया, फिर प्रॉफिट किया, फिर बड़ा प्रॉफिट किया, फिर बड़े लॉसेस किए। तो ये सब चलता रहता है। ये जब हम किसी करियर को चुनते हैं ना, तो तुम्हें उसका इन एंड आउट हर चीज पता होना चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है। अब अगर मैं जैसे ट्रेडिंग के साथ अपने 35-40 साल अगर आगे बिताने वाला हूँ आगे, तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं कोई बड़ा ब्लेंडर करना चाहता हूँ तो अच्छा है वो मेरे आज के कैपिटल पे हो जाए। जो जो गलतियां मैं छोटे कैपिटल पे करके सीख सकता हूँ, जरूरी थोड़ी है बड़े कैपिटल पे आगे करना। मेरे को जितनी गलतियां करनी है वो छोटे कैपिटल पे करनी है, और मैं सारी गलतियां करता हूँ, मैं बहुत गलतियां करता हूँ, मतलब मेरा एक्यूरेसी आई थिंक बिलो 50% है, बट स्टिल आई मेक मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ वो है रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका मनी मैनेजमेंट, सेटअप, ट्रेडिंग, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी गेम। अगर आप कुछ नहीं भी करो, मतलब डेली आके सिर्फ बाय और बाय भी कर रहे हैं, पूरे महीने भर आके बाय कर रहे हो और रिस्क टू रिवॉर्ड लगा दो, आपको कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे यू स्टिल मे बी एबल टू मेक सम प्रॉफिट। सो द कॉन्सेप्ट इज की कंसिस्टेंसी के साथ एक ही चीज कर पाए। लोग क्या करते हैं ना, एक सेटअप से दूसरे सेटअप, दूसरे से तीसरे सेटअप, तीसरे से चौथे सेटअप, उस पे ना वो जंप करते रहते हैं। तो वो जंप मत करो, एक जगह पहले रुक जाओ। जैसे तुमने सारी चीजें अब ट्रेड करके देख ली, पहले तो तुम्हें हर चीज ट्रेड करना चाहिए। जैसे इक्विटी ट्रेड करो, मैंने काफी टाइम तक इक्विटी ट्रेड किया, मतलब काफी टाइम तक इक्विटी, आई थिंक साल भर इक्विटी ट्रेड किया है। हालांकि उसमें पैसे उतने नहीं बनते, बट काफी अच्छे पैसे बनते हैं इक्विटी ट्रेडिंग में भी, इंट्राडे में भी। बट वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा सा आई थिंक हायर हो चुका है जब से मार्जिन गया है। तो पहले इक्विटी ट्रेड किया मैंने, फिर एफएनओ ट्रेड किया, क्या कहते हैं, ऑप्शंस ट्रेड किया, फिर फ्यूचर ट्रेड किया, ऑप्शन बाइंग करी, ऑप्शन सेलिंग करी, मतलब हर चीज करी। उसके बाद मैंने फिगर आउट किया है कि नहीं, ये सबसे अच्छी चीज है, ये मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है, इस चीज को मैं कर सकता हूँ। और वहां पे फिर मैंने रिजल्ट्स बनाए, तब जाके कहीं आपको आज ऐसे एम टू एम दिख रहे हैं, मतलब ऐसे दिस काइंड ऑफ मनी जो फ्लॉन्ट हो रहा है। वो एक दिन का गेम नहीं है, उसके पीछे सालों लगाए हैं, सालों चीजें फिगर आउट करने हैं, पता नहीं कितनी लॉसेस किए, कितने दिन ऐसे आते हैं भाई, समझ ही नहीं आता हूँ क्या रहा है। तो जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी, और आगे भी मैं जर्नी शेयर करता रहूंगा। आई होप, इसमें तो कुछ खास मतलब सिखा नहीं सकते आपको कि, बट
एक कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि हाँ दिस इज द मनी यू आर गोइंग टू मेक इफ यू जस्ट लर्न इट। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।